आप देख रहे हैं भारत 24। आज से पहले आप बात करते थे अमेरिका यूरोप की सड़कों की, लेकिन अब आप बात करेंगे भारत की सड़कों की। भारत बदल चुका है। अब भारत में दुनिया की सबसे आधुनिक सड़कें बनाई जा रही हैं, जहां दुनिया की हर फैसिलिटी मिलेगी। पीएम मोदी देश का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे 12 फरवरी को देश को सौंपने वाले हैं, लेकिन उनके सौंपने से पहले भारत 24 की टीम पहुंची देश की सबसे आधुनिक हाईवे की रफ्तार को महसूस करने के लिए। कितना सुरक्षित है देश का सबसे मॉडर्न हाईवे, इसका पता लगाने हम पहुंचे। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जनता को चंद दिनों बाद यानी कि आने वाली 12 फरवरी को ये सौगात मिलने वाली है और खुद देश के प्रधानमंत्री 220 किलोमीटर की तैयार इस रोड का इनॉग्रेशन करेंगे। मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो भारत में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, जिससे बनने के बाद भारत के विकास के चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। अमेरिका, यूरोप भारत के विकास को देखकर आश्चर्यचकित है। भारत में भी जर्मनी की तरह दुनिया के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रही है। शहर हो या गांव, हर जगह विकास का पहिया घूम रहा है। सड़कों के जाल से भारत की दुनिया में छवि बदल रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये वो एक्सप्रेसवे है जो नए भारत का नया अध्याय साबित होगा। इसकी क्या है खूबियां, इसे जानने के लिए भारत 24 की टीम पहुंची एक्सप्रेसवे की खूबियां देखने और रफ्तार को जांचने कि अब भारत की विकास की रफ्तार के क्या है मायने। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे देरी को कम करेगा और आपको महज 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई का सफर करने के लिए आसानी मुहैया कराएगा। मैं आपको बताती हूँ कि अभी अगर आप ट्रैवल करते हैं बाय रोड बाय कार दिल्ली से मुंबई तो 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद महज 12 घंटे के अंदर आप वो दूरी अपनी गाड़ी से पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सप्रेसवे की कई सारी खासियत है। इस एक्सप्रेसवे पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, यानी किसी भी तरीके से आपकी गति में किसी भी तरीके का रोक यहाँ पर नहीं लगाया गया है। इसी के साथ एक और खासियत इसकी है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल चल सकते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक वगैरह चलने की अलाउड किया गया है। इसी के साथ एक और खासियत मैं आपको इस एक्सप्रेसवे की बताती हूँ और वो ये है कि यहाँ पर फेंसिंग की गई है। देखिए इस तरीके की फेंसिंग पूरे एक्सप्रेसवे पर आपको दिखाई देगी। ये फेंसिंग इसलिए की गई है ताकि गति में किसी भी तरीके की रोक ना लगे, क्योंकि अमूमन ये एक्सप्रेसवे कई सारे गांव से होकर गुजरेगा। जब ये गांव से होकर गुजरेगा तो कई सारे कैटल्स, और देखिए इस तरफ भी सारे खेत है, खलियान है, तो कई सारे कैटल्स होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं और जानवर होते हैं जो अक्सर एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। उनको रोकने के लिए फेंसिंग लगाई गई है और ताकि आम लोग भी गाँव के आसपास के इस एक्सप्रेसवे में ना आए और गाड़ियों की हादसा किसी गाड़ी का ना हो, इसलिए ये फेंसिंग भी यहाँ पर इस तरीके की गई है। ऐसी कई सारी खासियत है इस एक्सप्रेसवे की। 11,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद जब से नितिन गडकरी ने भारत में सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, भारत विकास के पथ पर 100 की रफ्तार से भाग रहा है। अब वो वक्त चला गया जब कई दिनों में सफर पूरा किया जाता था। अब सफर पूरा होता है घंटों में, क्योंकि अब भारत चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। तो आज भारत 24 की टीम आपको मुंबई दिल्ली हाईवे के ऊपर लेके आई है, जिसका इनॉग्रेशन कुछ दिनों बाद 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 11,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और इसकी खासियत के बारे में बात करें तो इसकी रोड को जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है और आज इसी रोड की रफ्तार को टेस्ट करने के लिए भारत 24 की टीम एक्सक्लूसिव यहाँ पर आई है और आपको दिखाएगी कि कितनी रफ्तार के साथ बिना रुके आप अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं और महज 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय कर सकते हैं और महज 2 घंटे के अंदर आप दिल्ली से जयपुर तक का सफर तय कर सकते हैं। तो आज इसी का जायजा हम आपको लेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे।
तो अब हमने अपने सफर की शुरुआत कर दी है। भारत 24 की टीम आज मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए आई है। कितनी होगी आपकी तीव्रता? कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। इसकी दोनों ओर खेत और जंगल है जिसका खासा ख्याल रखा गया है और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो पहले तो हम इसकी गति का जायजा लेंगे कि कितनी गति के साथ आप इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी यहाँ पर चलाई जा सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जी हैं और जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और पूरी तरीके से हमारी कोशिश रही कि हम पूरी स्पीड का उपयोग करें और 120 तक जाएं। क्या कुछ कहना है आपका रवि जी इसके ऊपर? देखिए, ये अपने आप में एक सुंदर और सौभाग्यशाली सड़क है, मैं समझता हूँ, खासकर दिल्ली वालों के लिए, जो दिल्ली से जयपुर, जयपुर से फिर आगे यदि वडोदरा की बात करें, सूरत की बात करें, दो बड़ी क्वालिटी इस सड़क में है। एक तो ये एशिया की पहली सड़क है जो इस स्ट्रक्चर से बनी हुई है कि यानी कि यहाँ पे दुर्घटना की संभावनाएं बेहद बेहद 0 पॉइंट में यदि हम कहें तो है। फिर भी हेल्पलाइन के नंबर आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें इस सड़क में हैं और ये अभी 8 लाइन में अभी इसको शुरू किया गया है फर्स्ट फेज में। इसको यदि ट्रैफिक लोड बढ़ता है और जिस तरह से लोडिंग अनलोडिंग के ट्रक जो मुंबई, वडोदरा, जयपुर इस तरह की जो कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि दिल्ली राजधानी से इस तरह के व्हीकल्स का ज़्यादा आना जाना है, उसके लिए इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है 12 लेन में। और इस सड़क में खास बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि यूपी में जो सड़क बनी थी दिल्ली से आगरा के लिए, उसको आगरा एक्सप्रेसवे नाम दिया, उस पर दुर्घटनाएं हो रही थी और उस से कहीं ना कहीं सीख लेने का काम जो है वो NHAI ने और खासकर परिवहन मंत्रालय ने, गडकरी जी ने किया और खुद वो इस पे अपनी गाड़ी का टेस्ट भी मैं आपको बता दूं कि ले चुके हैं। 120 से अबाउ उन्होंने वो गाड़ी यहाँ जो है चलाई और सिटिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राविंदरजीत, जो गुड़गांव से सांसद है, वो उस गाड़ी में भी सवार थे और उस वक्त भी हम मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में इसका काम शुरू हुआ था और पहले फेज में यानी कि 2022 में 220 किलोमीटर इस सड़क को पहले फेज में खोला गया है। आप देखेंगे किस तरह से सुरक्षा के मापदंड जो हैं वो पूरी तरह से है, कहाँ पर जो है पार्किंग करनी है, नहीं करनी है, ट्रक जो है किस लाइन में चलेंगे। और पहली शायद मैं ये सड़क देख रहा हूँ कि 100 की स्पीड पे जो बड़े व्हीकल हैं, ओवरलोडेड व्हीकल हैं, वो चलेंगे। और बेसब्री से यानी कि गुड़गांव दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि ये सड़क जो है वो जल्दी से खुल जाए आने वाली 12 फरवरी को और वो इसका आनंद उठाएं। और आप भी देख पा रहे होंगे कि हम इस गाड़ी में बहुत बेहद शांति से बैठे हैं, कहीं कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी अभी हमारी स्पीड धीरे है, लेकिन इस स्पीड को और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये कितना शानदार हमारा सफर होता है। इसी के साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी हम गाड़ी जो चला रहे हैं ये 60 की स्पीड पे, देखिए कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके ऊपर गाड़ी दौड़ सकती है, यानी कि नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल को हम दौड़ा सकते हैं। देखिए 100 की तीव्रता हमने टच कर दी है और 120 तक आप आराम से जर्मन टेक्नोलॉजी की इस एडवांस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। देखिए स्पीडोमीटर इस वक्त 100 के पार जा चुका है और अब 120 को ये टच कर चुका है और बहुत स्मूथली गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई रोड में प्रॉब्लम नहीं है। जर्मन टेक्नोलॉजी से इस रोड को बनाया गया है, खास तौर पर इस रोड को बनाया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये एशिया का पहला इतना लंबा मॉडर्न एक्सप्रेसवे है, यानी कि हमारे देश में एशिया का सबसे पहला इतना लंबा और मॉडर्न एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 1380 किलोमीटर कहा जा रहा है इसकी पूरी लंबाई है। 11,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया। इस तरीके के यहाँ पे बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें नंबर्स दिए गए हैं। ये रहा आपको साइन बोर्ड दिखेगा जिसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा से प्राइवेट व्हीकल और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम कमर्शियल व्हीकल को चला सकते हैं। इसके सिवाय मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस स्ट्रेच के ऊपर, ताकि आपकी रफ्तार में बिल्कुल भी ब्रेकर ना लगे, इसके ऊपर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं रखा गया है। साथ ही इसकी ये भी खासियत है कि इसके ऊपर 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और ट्रैक्टर की आवाजाही को वंचित रखा गया है, रोका गया है, यानी कि इस पे ये सब वाहन नहीं चलाए जा सकते, ताकि जो 4 पहिया वाहन है वो फुल स्पीड से बिना रुके चलाए जा सके। भारत के विकास के पथ में भारत 24 लगातार एक्सप्रेसवे की रफ्तार को आपके सामने दिखा रहा है। वो रफ्तार जिसमें नए भारत की योजनाएं हैं, जिसमें विकसित भारत से विकासशील भारत की मजबूती से नींव तैयार हो रही है। रवि जी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जो गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त। रवि जी कैसा लग रहा है इस पे गाड़ी चलाते हुए, मतलब बीइंग अ ड्राइवर आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, इसमें अगर टोल ही कहीं आए तो बेशक ब्रेक लगाने की नीड है, नहीं तो अन्यथा लगता नहीं है। और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, लगता है कि आप अपने देश में नहीं कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं। और अक्सर हम देखते थे, तब हम विदेश में होते थे, कि काश हमारे देश में भी कोई नॉन स्टॉप सड़क हो और जिस पर हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते जाएं और एक ही सुहाना सफ़र हम इसे कह सकते हैं।
और लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कि कब ये सड़क उनके लिए खुले। और ये सिर्फ एक रास्ता तय करने के लिए कोई भी सड़क देखिए साक्षी नहीं होती कि वो सिर्फ रास्ता तय करे, वो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरती है और उस पे यानी कि उम्मीदों पे खड़ा करने के लिए एक आयाम स्थापित करने के लिए सरकार जो है एक सड़क नहीं बनाती बल्कि उसके लिए विकास के दरवाजे खुलते हैं। जिस तरह से यहाँ जितने सारे गांव लगेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा के लगते हैं, 6 राजस्थान के लगते हैं, 3 MP के लगते हैं, 3 जो है गुजरात के लगते हैं, फिर ये मुंबई में एंट्री करता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों की जो तैयारी है वो उनके विकास के आयाम को भी बढ़ाएगी। ये देखिए, आपने शायद पहला इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि ये जो टोल टैक्स है उस पर किस तरह का ये शेड जो है डाला गया है। देखने में शायद ऐसा लगता हो कि शायद ये अभी अनकम्प्लीट हो, लेकिन ये कंप्लीट है और काफ़ी सारी यानी कि 15 लाइनें आप देख पा रहे हो। ये 15 लाइनें हैं और 15 लाइनों में देखते हैं टोल भी पूरा हाईटेक है। कितना सारा बूम, बैरियल और सुरक्षा के लिहाज से जो है सब चीज़ों का मापदंड का जो है पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए बिल्कुल, और अभी टोल की शुरुआत यहाँ पर की नहीं गई है और खासतौर पर इसके ऊपर भी अभी लोग सोच रहे हैं और क्योंकि इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया गया है, टोल का प्राइस कितना रखा जाएगा। हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि इसको ऐसे तरीके से रखा जाएगा कि आपकी जेब के ऊपर भार ना पड़े और एक आम आदमी भी आसानी से तीव्रता के साथ, तेज गति के साथ अपने सफर को सुहाना बना सके। सड़कों का जाल जरूरी है क्योंकि सड़कों से ही स्मार्ट बनेगा भारत, और इसीलिए तो हम आपको देश के सबसे स्मार्ट एक्सप्रेसवे पर लाए हैं, नए भारत की आधुनिक सड़कों पर, जहां हम किसी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आइए कुछ और आंकड़े हम आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, आखिर उसकी तस्वीर कैसी होगी, डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का 70% काम अब तक पूरा हो चुका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 800 किलोमीटर का काम अब तक पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी आपके लिए, 6 राज्यों से निकल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। डिटेलिंग हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात भी इन राज्यों में, इन 6 राज्यों में शामिल रहेंगे। इसके अलावा 1355 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 800 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। एक बार फिर से जल्दी से जान लीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके लिए। काम पूरा होने से सालाना 3.2 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी, ये भी अहम जानकारी। ईंधन की कम खपत से 3000 करोड़ की बचत होगी, ये बड़ी जानकारी सिर्फ आपके लिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसकी क्या क्या खासियत रहेगी। एक्सप्रेसवे पर 55 जगह पर फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं, इसका भी स्पेस क्रिएट किया गया है। एक्सप्रेसवे से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ा जाएगा। ये एयरपोर्ट नया नवेला बना है और इसको जोड़ना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों में काम पूरा होगा वहां जनता के लिए इसको खोला जाएगा, ये जान लीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 540 किलोमीटर हिस्सा हर साल जनता के लिए इसका खोल दिया जाएगा। तो ये तस्वीर रहेगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे को जर्मन टेक्निक से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ एक नहीं बल्कि कई सारी खासियतें हैं। आने वाले 50 साल तक जस का तस रहने वाला है ये एक्सप्रेसवे, यानी कि बदलने वाला नहीं है, कहीं से टूटने फूटने वाला नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिल्ली दौसा कॉरिडोर भी रहेगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। 276 किलोमीटर लंबे 8 लेन के एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, ये जान लीजिए। 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा सकेंगे आप, ये भी जान लीजिए। साथ ही साथ हर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बड़ी जानकारी आपके लिए। किसी प्रकार की कोई भी घटना हो, सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेगा। चालकों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम्स भी बाकायदा बनाए जा रहे हैं। देश का सबसे लंबा, सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार हो रहा है। खाने के लिए, आराम करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध रहेंगी, जो कि अपने आप में इस हाईवे को सबसे अलग बनाएंगे। रेस्ट रूम होगा, वॉशरूम की सुविधा होगी, शॉपिंग मॉल्स की भी सुविधा रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई और सुविधाएं रहेंगी। टोल वसूलने के लिए खास तरीका इस एक्सप्रेसवे के लिए तैयार किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। टोल पर जितनी गाड़ी चलाएंगे केवल उतना ही टोल देना होगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी। ज्यादा टोल नहीं देना होगा, ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे, जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही देना होगा। अभी 8 लेन वाला कॉरिडोर बनाया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा भी देना होगा। इसके अलावा भी कई सारी खासियत है।
ट्रैफिक बढ़ने पर 4 लेन और बढ़ा दिए जाएंगे, ये भी जान लीजिए। इस एक्सप्रेसवे की क्या क्या खासियत है ये मैं आपको डिटेल बता रही हूं। 12 लेन वाला दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। देश नहीं बल्कि दुनिया का 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर बनेगा। ये विकास का नया कीर्तिमान कुछ इसी प्रकार से बनाने जा रहे हैं। 9000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर बनेगा। ये विकास का नया कीर्तिमान हम किस तरीके से स्थापित कर रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। 6000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपके लिए। 2000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें भी इसके लिए बनाई जाएंगी। 2000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें होंगी। बंदरगाह संपर्क सड़कें तैयार की जाएंगी इसके लिए। साथ ही साथ कुछ और भी काम किए जा रहे हैं। 800 किलोमीटर हर क्षेत्र एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य भी इसी के जरिए पूरे किए जाएंगे और इसी प्रकार से एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रच दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किस प्रकार का होगा, पूरी तस्वीर मैंने आपके सामने जल्दी से रख दी है। साथ ही साथ कुछ और अपडेट ये बता दूं कि बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे की भी तस्वीर कुछ इसी प्रकार से नजर आ रही है। मोदी की हाईवे क्रांति किस प्रकार से बढ़ती जा रही है ये बता रहे हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर किस प्रकार से तैयार हुआ वो भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी तैयार हुआ, वो भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। चेन्नई सलीम कॉरिडोर की भी तस्वीर आपने देख ली है। मोदी की हाईवे क्रांति है, कुछ हाईवे तैयार हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ भविष्य में होने वाले हैं और सभी की जो पूर्ण तस्वीर है भारत 24 आपका अपना चैनल वो आपके सामने रख रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी इसी क्रांति में शुमार है, इसी कीर्तिमान में शुमार है। इसके अलावा एक नहीं बल्कि कई सारे हाईवेज हैं। मोदी की हाईवे क्रांति देश में विकास की नई बयार लाएगी, जहां दुनिया की हर सुविधा आपको दी जाएगी। हाईवे पर आते ही आपका जोश हाई होगा। ये मौजूदा सरकार ने और खासकर परिवहन मंत्रालय ने ये सपना साकार कर दिखाया है। आप जितना मर्जी दूर तक नजर फैलाएं, कोई अवरोधक नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। फिलहाल यदि बात करें तो इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, लेकिन आने वाले 6 महीनों के लिए गाड़ियों के शौकीन जो लोग हैं, जो तेज चलाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बड़ी बात और बता दूं कि इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। चिंता ना करें, 140 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड होगी। और अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि केएमपी से जो मुंबई दिखाया गया है वो 1204 किलोमीटर है। 40 पॉइंटर इस पूरी सड़क में बनाए गए हैं, यानी कि आप 40 जगहों पर जो है इस सड़क को चेंज कर सकते हैं, कहीं उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पॉइंटर में शामिल की गई हैं। और आगे के जो भविष्य की बात करें, 220 किलोमीटर का ये लूप हालांकि तैयार हो गया है, इसको जो है जल्द पूरा करने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। फिलहाल हम दौसा से वापस सोहना की ओर जा रहे हैं और इस बीच स्पीड का एक लाइव टेस्ट मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। मैंने सोचा है कि हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ इतना कंफर्ट है कि ग्लास रखा है। रवि आपके पास पानी तो होगा, मेरे सहयोगी रवि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हम पानी के साथ एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। एक पानी का ग्लास मेरे पास है, इसमें मैं पानी डालती हूँ और देखती हूँ कि ये पानी हिलता है या नहीं हिलता है। तो ये पानी का ग्लास है, इसको मैं डैशबोर्ड पे रखूंगी और ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये पानी का ग्लास गिरता है कि नहीं गिरता है और कितना पानी इसमें हिलता है। तो ये रखा मैंने पानी का ग्लास और देखते हैं हिलता है। तो देखिए पानी का ग्लास स्टिल है और हमारी स्पीड इस बीच मैं कहूंगी कैमरा पर्सन को जूम इन करने के लिए 120 टच कर गई है और पानी का ग्लास बिल्कुल यहाँ पर स्टिल है। ये देखिए 120 टच कर गई है स्पीड और पानी का ग्लास बिल्कुल स्टिल है। आप दुनिया के ऐसे हाईवे पर सफर करेंगे जिसमें खाने पीने से लेकर शॉपिंग करने तक का हर इंतजाम होगा, जिसमें सुरक्षा से लेकर रफ्तार होगी। पीएम जब इसका उद्घाटन करेंगे तो इसमें 2023 के भारत की नई तस्वीर तैयार होगी। तो भारत 24 की टीम फिलहाल हरियाणा के सोहना से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करते करते इस वक्त आ गई है केएमपी के इंटरचेंजिंग पॉइंट पर। यहाँ पर हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 स्ट्रेच में ये हाईवे बना है। इसमें से एक स्ट्रेच की ओपनिंग 12 फरवरी को कर दी जाएगी। उसी बीच ये जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये किया जा रहा है, ये इंटरचेंजिंग पॉइंट है। यहाँ पर कुंडली, मानेसर और पलवल और साथ ही फरीदाबाद का रास्ता कटता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी, बहुत
ट्रैफिक रहता था, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने के बाद, उद्घाटन होने के बाद लोगों की दिक्कतों के ऊपर फुल स्टॉप लगेगा और लोग आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉपेज पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं NHAI के द्वारा, और ये स्टॉपेज पॉइंट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, तो आपके सफर को और सुहाना बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके के पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसमें आप आराम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट की सुविधा आपको मिलेगी और तमाम 5 स्टार सुविधाएं जो है वो आपको मुहैया कराई जाएंगी ऐसे पॉइंट्स के द्वारा। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। मैं आपको बता दूं, जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि साल 2024 तक, यानी कि अगले साल मार्च से मई के महीने के बीच में ये सारी चीजें बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये जो आपका एक्सप्रेसवे है ये पूरा का पूरा, अभी देखिए कहा जा रहा है एक स्ट्रेच बनकर तैयार हुआ है, जो कि जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सोहना से दौसा की ओर जाता है। लेकिन अगले साल तक पूरा का पूरा 7 स्ट्रेच जो है वो सभी तैयार हो जाएंगे और इस तरीके के रेस्ट के लिए आपको पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी मायनों में खास है जगह, और ऐसे ही आपके ट्रैवल को ये सुहाना बनाएगा। और आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे लंबा और सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे ये है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 फरवरी को अब से कुछ ही दिनों बाद कर दिया जाएगा। यूरोप नहीं, अब भारत की सड़कों की बात होगी दुनिया में, जिसमें रफ्तार की धार होगी, विकास की रफ्तार होगी। देखिए, अगर इसकी सेफ्टी की बात करी जाए तो सेफ्टी का खासा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। कुछ किलोमीटर्स के गैप पर आपको यहाँ पर सेफ्टी कैमरास मिलेंगे। CCTV कैमरा से लगातार कंट्रोल रूम द्वारा यहाँ पर नजर रखी जाएगी। इस तरीके के सेफ्टी कैमरास यहाँ पर लगाए गए। और देखिए, एक और खास बात आपको बताती हूँ, जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सभी सोलर एनर्जी से चलने वाली हैं। और ये कैमरास भी देखिए, कैमरा ऊपर लगा है, नीचे एक सोलर पैनल आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ये सोलर पैनल से चलने वाले कैमरास हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की खपत जो है उसको यहाँ पर बचाया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सके। इसका खासा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1380 किलोमीटर लगभग दिल्ली से मुंबई तक का ये हाईवे बनाया गया है और ये 7 स्ट्रेचेस का हाईवे है, जिसमें से एक स्ट्रेच की ओपनिंग 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।